जेल से बाहर आते ही केजरीवाल की ताकत 100 गुना बढ़ गई। अब ये चर्चा जोरों पर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वो संकेत दिए हैं जो स्पष्ट करते हैं कि तिहाड़ जेल से वो सीएम के रूप में कम और राष्ट्रीय नेता के नाते ज्यादा बाहर आए हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव 2024 से पहले कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सच में जेल से आने पर उनकी सियासी ताकत 100 गुना बढ़ गई है, जिसका असर अब विधानसभा चुनाव पर दिखेगा। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी विपक्ष के इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी। हालांकि सीटों पर फिलहाल दोनों दलों में समझौता नहीं हुआ। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि दिल्ली सीएम हरियाणा में जब प्रचार करने जाएंगे तब किसे नफा और किसे नुकसान होगा, क्या उससे कांग्रेस को हानि और बीजेपी को लाभ मिलेगा, ये तो फिलहाल समय ही बताएगा। हालांकि एक बात गौर करने वाली है कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पीछे करके सत्ता में आ चुकी है और बहुत हद तक इसका श्रेय केजरीवाल को ही जाता है। आपकी ताकत बढ़ी पर रिकॉर्ड दे रहा जवाब। केजरीवाल के अलावा संजय सिंह, मनीष सिसोदिया भी अब जेल से बाहर आ चुके हैं। चुनाव के पहले इस त्रिमूर्ति का बाहर होना आम आदमी पार्टी के लिए किसी इलेक्शन बूस्टर से कम नहीं। कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अब सफलता हासिल कर सकती है। इसी बीच आपकी ताकत को समझने के लिए अगर थोड़ा सा उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो हम पाते हैं कि साल 2014 से 24 तक हरियाणा के आम आदमी पार्टी चुनाव विधानसभा चुनाव में उसका वोट शेयर कुछ खास नहीं कर पाया। ऊपर से वो वहां ना तो सांसदी का चुनाव जीत पाई और ना ही विधायकी के इलेक्शन में चमकी। उल्टा बीते विधानसभा चुनाव में सारे उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने साफ किया कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतें जो देश को कमजोर करने, इसे बांटने की कोशिश कर रही हैं। मैंने हमेशा उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आगे भी उनके खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा। आज देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। केजरीवाल बहुत छोटी चीज है। केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। देश के अंदर कुछ लोग, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जजों को डराया धमकाया जा रहा है। आज देश के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ईडी पे कब्जा किया जा रहा है, सीबीआई पे कब्जा किया जा रहा है। देश को अंदर से कमजोर करने की कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें कोशिश कर रही हैं। हमें इसका मुकाबला करना है दोस्तों। मेरा कसूर यह नहीं है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था। मेरा कसूर यह है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। लेकिन मैं हमेशा इन ताकतों के खिलाफ लड़ा हूं और आगे भी इन ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल दो, केजरीवाल डर जाएगा, केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे, केजरीवाल का साहस टूट जाएगा। दोस्तों, जेल की दीवारों ने मेरे साहस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। इनकी जेल की दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। फिलहाल देखा जाए तो केजरीवाल के बाहर आते ही आम आदमी पार्टी की ताकत वाकई में बढ़ चुकी है। अब रिकॉर्ड भी जवाब दे रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसका असर चुनाव पर काफी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, जिसके चलते कहीं न कहीं केंद्र की मोदी सरकार, बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है। केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही उनके जोश पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉर्पोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबर।